हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अर्टिकेरिया के बारे में। मैं हूं डॉक्टर प्रियांक सेन, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट, आदित्य स्किन क्लिनिक एंड लेसर सेंटर, वडोदरा, गुजरात। इंग्लिश में अर्टिकेरिया बोलते हैं, गुजराती में इसको सीडस बोलते हैं, हिंदी में इसको पित्ती उड़ना बोलते हैं। तो क्या है इसके टाइप? अर्टिकेरिया मेनली दो टाइप में विभाजित किया गया है। एक है 6 हफ्ते से कम, दूसरा है 6 हफ्ते से ज़्यादा। जो 6 हफ्ते से कम है उसको एक्यूट अर्टिकेरिया बोलते हैं, और जो 6 हफ्ते से ज़्यादा सिम्टम वाले पेशेंट होते हैं उसको क्रॉनिक अर्टिकेरिया बोलते हैं। एक्यूट अर्टिकेरिया में ऑलमोस्ट 90% जो पेशेंट रहते हैं वो अच्छे हो जाते हैं, और उसमें से 5% लोग क्रॉनिक अर्टिकेरिया में शिफ्ट होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि अर्टिकेरिया क्यों होता है। अर्टिकेरिया का जो मेन कारण है वो ऐसा है कि अर्टिकेरिया एक स्किन में होने वाला एलर्जिक रिएक्शन है। अपने शरीर में जो मास्ट सेल होते हैं उसके अंदर हिस्टामिक नामक द्रव्य जो रिलीज होता है वो स्किन में एलर्जी पैदा करता है, और वही एक कारण है जिससे अर्टिकेरिया होता है। तो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण ये अर्टिकेरिया होता है? 1, खाने पीने की चीज़ें। खाने पीने की चीज़ें जो है उसमें सबसे कॉमन चीज़ है खटाई। उसके बाद में आएगा बीज वाली सब्जियां, जिसमें बैंगन, टमाटर, भिंडी। अचार, जिस पदार्थ के अंदर सुगंध है, या बाहर की खाने पीने की चीज़ें अवॉइड करें। दूसरा जो मेन कारण है वो सूंघने वाली चीज़ें। सूंघने वाले में परफ्यूम, पाउडर, डस्ट, पुरानी डस्ट, पेपर डस्ट, ये सब सूंघने वाली चीज़ों के कारण भी अर्टिकेरिया होता है। तीसरा जो कारण है इसका, उसमें आप एटमॉस्फेरिक चेंजेस, एक सीजन से दूसरी सीजन का चेंज होना, उसमें भी अर्टिकेरिया पाया गया है। थर्ड जो कारण है वो शरीर के अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन होना, जैसे पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या वायरल इन्फेक्शन है, तो अर्टिकेरिया हो सकता है। उसके बाद आएगा ट्रैवलिंग। उसके बाद आएगा ड्रग्स। देयर आर सम ड्रग्स जैसे कि पेनिसिलिन, क्विनोनॉल ग्रुप ऑफ ड्रग, एनेसाइड्स, पेन किलर एंड सल्फासेलेजाइड, उससे भी अर्टिकेरिया हो सकता है। तो अर्टिकेरिया को कैसे डायग्नोस करेंगे? जब भी आपको खुजली होती है, लाल लाल स्पॉट होते हैं, 1-2 घंटे रहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, वापस 2-4-5 दिन में वापस होता है, और बार बार ये शिकायत होती है, तो आप उसको अर्टिकेरिया बोल सकते हैं। वो अपने आप आपको पता चल जाता है। दूसरी चीज़ है कि जब आप उसको डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाने जाते हैं, तो हम लोग जांच करते हैं कुछ, उसके द्वारा भी उसका डायग्नोसिस किया जा सकता है। उसमें है मेडिकल लाइन ऑफ एग्जामिनेशन, देख के पता चलता है, उसके क्लिनिकल फीचर्स रहते हैं जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये अर्टिकेरिया है। दूसरा है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट हम यूजुअली डिफ्रेंशिएट करने के लिए करवाते हैं कि इन्फेक्टिव है तो उसके ब्लड सेल्स काउंट, वाइट सेल काउंट जो ज़्यादा आएंगे। अगर एलर्जिक है तो उसके एलर्जी के कण ज़्यादा आएंगे, उसका आईजीई का लेवल ज़्यादा आएगा। और तीसरा पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो भी उसमें एलर्जी के कण ज़्यादा आएंगे। उसके बाद शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन है, यूरिन में अगर इन्फेक्शन है तो यूरिन में पल्स सेल्स ज़्यादा आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे उसके कारण को अलग अलग किया जा सकता है। उसके बाद रहेगा कि स्किन में प्रिक टेस्ट किया जा सकता है, जिससे हम डिफरेंट एलर्जन लेते हैं, और एलर्जन बैक या फोरआर्म या थाई पे प्रिक करके उससे पता चलाया जा सकता है कि आपको स्पेसिफिकली कौन सी चीज़ से एलर्जी है। ये ज़्यादातर बच्चों में नट्स या मूंगफली खाने के कारण ज़्यादा एलर्जी होती है। कई लोगों में सी फूड, यूजुअली फिश, प्रॉन्स वगैरह खाने से भी एलर्जी होती है। तो जब भी आप खाएं, तुरंत अगर आपको पता चलता है, विदिन 4-6 घंटे में ही पता चलता है या तुरंत पता चलता है, तो आप बोल सकते हैं कि जब जब हम खाते हैं तो ये एलर्जी होता है। उसके बाद एक कारण आएगा, अभी जो लेटेस्ट ब्लड टेस्ट हैं उसमें एलर्जिक प्रोफाइल हम लोग करवाते हैं।
इट्स नॉट सो ऑथेंटिक, लेकिन कई मरीजों में उससे फ़ायदा होता है। 100% नहीं है, लेकिन कई बार स्पेसिफिक चीज़ निकल आती है, जैसे टमाटर की एलर्जी निकल गई, एक टमाटर आपने बंद कर दिया और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग पता करते हैं कि आप में यूजुअली कौन सी चीज़ एलर्जी कर रही है। आप खुद कैसे पता करें घर पे, उसके लिए भी हम लोग आपको फूड डायरी बनाने के लिए बोलते हैं, जिसमें आप डेली क्या खाते हैं वो नोट डाउन करिए। जिस दिन आपको एलर्जी होता है उस दिन आपने क्या क्या खाया था वो भी नोट डाउन करिए। दूसरी बार तीसरी बार जब जब होता है तो ये कॉमन चीज़ें निकल के आएगी, और उसमें से जो कॉमन निकलता है वो चीज़ें आप अवॉइड करें या उसका परहेज करें। वो भी एक तरीका है जिससे आप फूड एलर्जी को घर पे ही पता कर सकते हैं। तो लास्ट में आज हम देखेंगे कि अर्टिकेरिया को ठीक कैसे करें, क्या है इसका ट्रीटमेंट। तो इसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो है इससे परहेज रखें, जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उससे दूरी बनाए रखें, तो ही इससे आप सही तरह से ठीक हो सकते हैं। इसमें कई लोग ऐसे हैं जिसको क्या एलर्जी है वो पता नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग सिंपल मेडिसिन देते हैं। और सिंपल मेडिसिन में है एंटीहिस्टामिनिक, जिसमें सेट्रिजिन है, लोराटिडिन है, फेक्सोफिनाडिन है, वो ड्रग्स हम लोग यूज़ करते हैं। और जिन लोगों को सीवियर एलर्जी है कि या क्रॉनिक अर्टिकेरिया है, जिनको 6 हफ्ते से भी ज़्यादा तकलीफ है, तो उन लोगों में हम लोग कई बार कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इम्यूनोसप्रेसेंट, बायोलॉजिकल ड्रग्स, और अभी जो लेटेस्ट रिसर्च चल रहे हैं वो है ऑटोलोगस सीरम इंजेक्टेबल्स, वो भी हम लोग यूज़ करते हैं और उसके काफ़ी अच्छे नतीजे पाए जाते हैं और काफ़ी हद तक मरीजों को इसमें फ़ायदा होता है। तो आप अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आप और क्या जानकारी चाहते हैं वो हमें बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, प्रणाम।